रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखिए रिलीजन जो होते हैं, तो रिलीजन के बीच में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। अब अलग अलग रिलीजन होते हैं एक कंट्री में, बहुत सारे रिलीजन होते हैं, बहुत सारे रिलीजन, हिंदूज होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, सिख होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिलीजन है और हर रिलीजन में डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस कैसे हैं कि हर रिलीजन का पूजा करने का तरीका अलग होता है, हर रिलीजन एक अलग भगवान में, एक अलग ईश्वर में क्या करता है, विश्वास रखता है, ठीक है, उनके अलग रिचुअल्स होते हैं, उनके अलग प्रैक्टिसेस होते हैं और सारी चीजें जस्टिफाइड है, ठीक। अब लेकिन क्या होता है, डिफरेंसेस के कारण कभी कभी डिवीजन भी हो जाते हैं, ठीक है, सोशल डिवीजन देखने को मिलता है। तो सोशल डिवीजन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सोशल डिवीजन में हम क्या देखते हैं, सोशल डिवीजन में जैसे हमने पिछला जो चैप्टर था हमारा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, उसमें क्या समझा था कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं और वो डिफरेंसेस कभी कभी डिवीजन में बदल जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी देखने को मिलती है क्या, कि रिलीजन होता है, डिफरेंसेस होते हैं और वो डिफरेंसेस डिवीजन में बदल जाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या रहे, हमेशा रिलीजन, दो अलग अलग रिलीजन के बीच में ही डिफरेंसेस क्रिएट हो। आया समझ में, मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंसेस अगर मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में ही डिफरेंस क्रिएट होंगे, डिफरेंसेस एक ही रिलीजन के अंदर भी हो सकते हैं। वो आपको एग्जांपल से बताता हूं। इट मे बी विद इन सेम रिलीजन आल्सो। सेम रिलीजन में कैसे, तो जैसे आपने नदर्न आयरलैंड वाला एग्जांपल देखा था पिछले चैप्टर में, हमने क्या देखा था, नदर्न आयरलैंड में सारे क्रिश्चियंस थे लेकिन उन क्रिश्चियंस के बीच में आपस में डिफरेंसेस थे। कैसे थे, रिलीजन तो सेम था ना, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस कहां से आए और कैसे आए, तो डिफरेंसेस कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, मतलब एक ही रिलीजन के लोग लेकिन अलग अलग सेक्ट होने के कारण डिफरेंसेस हैं। वैसे ही हिंदुइज्म में अगर आप देखोगे तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिफरेंसेस है। आया समझ में, तो ये डिफरेंसेस डिवीजन में भी बदल सकते हैं, जैसा नदर्न आयरलैंड में देखा हमने कि कंट्री को ही डिवाइड करना पड़ गया था। तो वही सारी चीजें रहती कि हमेशा रिलीजन जो मतलब रिलीजन जो रहता है, तो रिलीजन के चलते क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं, वो एक रिलीजन के अंदर भी हो सकते हैं और दो रिलीजन में आपस में भी हो सकते हैं और ये डिफरेंसेस डिवीजन में बदल जाते हैं। इज दैट क्लियर। तो इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो हमारे जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, पिछला जो सेक्शन था उसमें हमने जेंडर डिफरेंसेस पढ़े थे, तो जेंडर डिफरेंसेस में हमने क्या देखा था, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, जो पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जेंडर डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेबल एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल, ठीक है। तो उन्हें नेचुरल माना जाता है और अनचेंजेबल माना जाता है कि हाँ ये तो ऐसे ही है, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस होना तय है, तो पॉलिटिकली उसको उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। लेकिन जो रिलीजियस डिफरेंस होते हैं, ठीक है, तो रिलीजियस डिफरेंस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। क्यों, क्योंकि धर्म के नाम पे समाज को विभाजित करके, सोसाइटी को डिवाइड करके बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं उस पे, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो रिलीजियस डिफरेंस है दे आर मोर सेंसिटिव, ठीक है। इन्हें क्या किया जाता है, दे आर बीइंग हाईलाइटेड इन द पॉलिटिक्स मोर ऑफन, ठीक है। ज्यादातर क्या किया जाता है, इन डिफरेंसेस को हाईलाइट किया जाता है पॉलिटिक्स में और इन डिफरेंसेस पे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की जाती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना समझना जरूरी है कि किस तरह से रिलीजन एक सेंसिटिव टॉपिक जो है उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके, उसको एक तरीके से डिस्टॉर्ट करके, अलग अलग तोड़ मरोड़ के लोगों को अलग किया जा सकता है। तो रिलीजन का क्या रोल हो सकता है पॉलिटिक्स में, हमें वो समझना जरूरी है। इसका अच्छा रोल भी देखेंगे हम कि किस तरह से रिलीजन को अगर पॉलिटिक्स में लगाया जाए तो बहुत कुछ अच्छा भी हासिल किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि अगर गलत तरह से इस्तेमाल किया जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हमारे सामने निकल के आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको जेंडर एंड कास्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था, उसमें सारी चीजें बताई थी, वुमेन कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, फेमिनिज्म के बारे में। तो एक वैसे ही कुछ बेसिक आउटलाइन बताऊंगा कि किस तरह से रिलीजन जो है, तो रिलीजन के बारे में अलग अलग क्या ओपिनियंस हैं और रिलीजन को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने से क्या आउटकम निकल के आ सकता है। तो सबसे पहले गांधी जी का एक स्टेटमेंट देखते हैं हम, ठीक है। गांधी जी सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज गांधी जी मीन बाय दिस स्टेटमेंट दैट रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय पॉलिटिक्स, या फिर गांधी जी क्या कहना चाह रहे थे इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को गलत तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे थे गांधी जी, गांधी जी कहना चाह रहे थे कि जैसे जो रिलीजन होता है, ठीक है, तो रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो उनका मतलब ये था कि रिलीजन के अंदर जो वैल्यूज होती है, जैसे जो मॉरल वैल्यूज होती है, जो एथिक्स होते हैं, वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही एक बार और एक एग्जांपल के साथ में, मतलब गांधी जी ये कहना चाह रहे थे जैसे रिलीजन के अंदर क्या वैल्यूज होती हैं, क्या एथिक्स होते हैं, ह्यूमैनिटी, ठीक है, हर धर्म क्या सिखाता है, मानवता सिखाता है। तो गांधी जी ये बोलना चाह रहे थे इस ह्यूमैनिटी को कहां डाला जाए, इस ह्यूमैनिटी को पॉलिटिक्स में डाला जाए, कि हर पॉलिटिकल लीडर
अपने पॉलिटिकल मोटिव को एक साइड रख के पहले ह्यूमैनिटी के बारे में सोचे, तो कितनी अच्छी हो जाएगी ना पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स कितना मतलब एक तरह से कितनी सुंदर चीज हो जाएगी पॉलिटिक्स की, जिसके चलते हम अलग अलग जो लड़ाइयां देखते हैं पॉलिटिक्स में, हम ये देखते हैं पॉलिटिक्स के नाम पे बहुत सारे दंगे हो जाते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हर पॉलिटिकल लीडर अगर रिलीजियस वैल्यू जो है, ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करेगा। तो वैसे ही ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक रिलीजियस वैल्यू है, हर धर्म ये सिखाता है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए। अब क्या होगा, इस वैल्यू को, इस एथिक्स को, इस मॉरल प्रिंसिपल को अगर क्या किया जाता है, हम पॉलिटिक्स में ले जाते हैं, तो पॉलिटिक्स कितनी अच्छी हो जाएगी सोचिए। तो गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि रिलीजियस वैल्यूज जो रहती है, रिलीजियस एथिक्स जो रहते हैं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो रहते हैं, इन्हें पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। लेकिन बहुत समझदार लोग हैं हमारे यहाँ, ठीक है, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने इस मैसेज को, इस आइडिया को अलग तरह से इंटरप्रेट किया, डिस्टॉर्ट करा, तोड़ा मरोड़ा और फिर अपने हिसाब से यूज किया। तो क्या करना स्टार्ट कर दिया, आप देखोगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, वो धर्म के जो मटेरियलिस्टिक सिंबल्स होते हैं, जैसे किसी एक स्पेसिफिक कलर का फ्लैग हो गया, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक कलर का सिंबल हो गया, ठीक, तो इस तरह से सिंबल्स को, फ्लैग्स को क्या करते हैं, वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। तो और क्या बोलते हैं कि हम रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक्स और रिलीजन तो एक साथ जाना चाहिए, ये महात्मा गांधी कहते थे। तो उन्होंने आइडिया समझा नहीं और अपने हिसाब से अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए गलत तरह से क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक गलत तरह से रिलीजन को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया पॉलिटिक्स में। अब आगे अगर देखते हैं हम, तो विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स, तो जो अधिकतर कम्युनल राइट्स होते हैं, जो मतलब धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, तो धर्म के नाम पे जो दंगे हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा सफर कौन करता है, सबसे ज्यादा सफर करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे हर देश में कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज रहती है, आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, ये लोग क्या है, ये रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब ये उन रिलीजन के लोग हैं जो लोग क्या है, रिलेटिवली क्या है, कम जनसंख्या में दूसरे रिलीजन, जैसे इंडिया इज हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, तो यहाँ पे ये रिलीजियस माइनॉरिटीज होंगे। अब क्या होता है, इस तरह से जब कम्युनल राइट्स होते हैं, तो कम्युनल राइट्स में क्या होता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे रिलीजन के साथ इंटरफेयर करते हैं, कैसे, रिलीजन को पॉलिटिक्स में लाते हैं और पॉलिटिक्स में लाने के बाद में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, तो इन्हें प्रोटेक्शन देंगे, स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देम, अगर इन्हें हम स्पेशल स्टेप्स लेंगे, कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो उससे फायदा होगा। किन्हें फायदा होगा, उससे फायदा होगा रिलीजियस माइनॉरिटीज को, कि जो सबसे ज्यादा विक्टिम जो लोग बनते थे, जिन लोगों को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता था, उन्हें बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए गांधी जी का जो नोशन था, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो वो कितनी अच्छी चीज हो सकती है अगर इस आइडिया को सही तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। तो यहीं पे अगर जैसे आप रिलीजन के अंदर पॉलिटिक्स को ले जाते हो और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देते हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देते हो, तो वो एक तरह से उनके लिए सही रहेगा, ठीक है, उनके बेटरमेंट के लिए सही रहेगा। आगे और देखते हैं अगर, तो जो फैमिली लॉज होते हैं, ठीक है, फैमिली लॉज क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। फैमिली लॉज एक तरह से रिलीजियस लॉज होते हैं, मतलब रिलीजन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली जो कुछ लॉज फ्रेम किए जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इस्लाम में शरीयत लॉ होता है, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था एक हिंदुइज्म में, तो इस तरह से जो फैमिली लॉज होते हैं, मतलब कह सकते हो आप, जो रिलीजन्स के द्वारा गाइडेड होते हैं, तो उनके नाम पे क्या होता है, उन फैमिली लॉज के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होता था वुमेन के साथ में। कैसे, तो वो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। एग्जांपल में जैसे क्या होता है कि 2005 के पहले तक क्या होता था कि हिंदू फैमिली एक्ट के अकॉर्डिंग जो फीमेल्स होती थी, तो फीमेल्स को प्रॉपर्टी में क्या नहीं दिया जाता था, हिस्सा नहीं दिया जाता था। वो मतलब ये क्या था, एक प्री कंसीव्ड नोशन था कि फैमिली में अगर कुछ प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी फादर की डेथ के बाद में बेटों में बटेगी, बेटी को उसमें कोई हक नहीं रहेगा। वैसे अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम फैमिलीज में क्या होता था कि ट्रिपल तलाक वाला कंसेप्ट था, जहां पे फीमेल जो थी, तो फीमेल को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था, सफर करना पड़ता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था एक तरीके से। तो ये जो सारी चीजें थी, ये क्या थी, ये फैमिली लॉज के नाम पे हो रही थी। मतलब धर्म के नाम पे क्या होता था, वुमेन एज ए सेक्शन को ऐसा लगता था, महिलाओं को ऐसा लगता था कि उनके साथ में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब जब उन्हें ऐसा लगता था कि उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके चलते क्या होता था, दे डिमांडेड फॉर चेंज। हर धर्म की महिलाओं ने क्या करा, आवाज उठाई इस चीज के अगेंस्ट में, क्या कि उन्हें बदलाव चाहिए। तो अब क्या होता है, अगर आप इस चीज को देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर पॉलिटिक्स को ले जाती है रिलीजन में, और इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन इसे खत्म करने के लिए यूज करती है रिलीजन, मतलब रिलीजन में इंटरफेयर सिर्फ इसलिए कर रही क्योंकि वो इक्वलिटी लाना चाहती है, तो उससे क्या होगा, उससे एक तरह से अपलिफ्टमेंट होगा किसका, वुमेन एज ए सेक्शन का। तो आप ये देख रहे हो कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में ले जाना कभी कभी सही भी साबित हो सकता है। तो वहीं पे एक क्वेश्चन बनता है, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में जो रिलेशन है, इज इट गुड और बैड। तो अभी आपने जो एग्जांपल्स देखे कि अगर सही तरह से किया जाए, ये मैसेज सही इंटरप्रेट किया जाए,
क्या होना चाहिए, जो नोशन होना चाहिए आपका इंटरफेयर करने का रिलीजियस मैटर्स में, वो सही होना चाहिए। तो उसके चलते बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि रिलीजन अगर रिलीजियस वैल्यूज को, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को अगर पॉलिटिक्स में आप ले जाते हो तो उससे बहुत सारे लोगों का सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं।